भाइयों, आपने संगीत के सितारों की महफिल के पिछले प्रोग्राम में सुना था फिल्मी दुनिया के बेमिसाल, भावुक, सुरीले, हर दिल अजीज म्यूजिक डायरेक्टर रोशन की जीवन रेखा और सुरमाला से सजा हुआ पहला प्रोग्राम। आज रोशन साहब पर रचा हुआ दूसरा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। तो तैयार हो जाइए फिर एक बार याद करने के लिए कि कैसे गुणी संगीतकार थे वो जो अब नहीं रहे। अच्छा, आपको याद होगा बहनों भाइयों कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस प्रोग्राम में होंगी संगीतकार रोशन से जुड़ी हुई मेरी अपनी यादें, वो यादें जो कजरारे बादलों की तरह मेरी कल्पना के आसमानों पर छाई हुई हैं। बस आंखें बंद कर लेता हूँ और वो यादें सावन की बौछार बनकर बरस पड़ती हैं। आज जो उभर कर आ रही है वो है एक बहुत ही शानदार स्टेज शो की याद। एक स्टेज शो जिसका नाम था रोशन नाइट। 1963 में जब रोशन के संगीत ने बरसात की रात के बाद फिर एक बार धूम मचाई ताजमहल के गीतों में ढलकर, तो उस जमाने में मेरा नाता एक संस्था से हुआ करता था जिसके मेंबरों ने मुझ पर जोर दिया कि मैं रोशन साहब को मनाकर उनकी एक रोशन नाइट रचूं। रोशन भाई तो राजी हो गए और फिर गायकों और गायिकाओं को प्रोग्राम के लिए इकट्ठा करने की भगदौड़ जो है वो शुरू हो गई। करीब सभी बड़े बड़े सिंगर्स प्रोग्राम में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कौन कौन से सिंगर्स ये मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा, मगर रोशन की धुनों की सबसे खास आवाज यानी लता मंगेशकर ही तैयार नहीं हो रही थी। रोशन साहब उन्हें मनाने के लिए कई बार उनके घर गए, मगर लता उन दिनों कहीं उलझी हुई थी और बस सॉरी सॉरी कहती रह गई। रोशन साहब काफी बुझ से गए, मगर मैंने उनसे कहा, भाई आप फिक्र न करें, लता ना भी आई तो कोई बात नहीं, रोशन नाइट लता मंगेशकर की आवाज से ही शुरू होगी। और बहनों और भाइयों, यही हुआ। सुनिए कि कैसे बंबई के आलीशान षणमुखानंद हॉल का पर्दा खुलने से पहले लाउडस्पीकर से एक झंकार सुनाई दी और फिर रिकॉर्ड से ली हुई लता मंगेशकर की आवाज इस तरह गूंजी। नगमा
रोशन नाइट का पर्दा खुलते ही मैंने कहा कि बहनों और भाइयों, सच है कि जो बात पहले कभी नहीं हुई वो आज रात होगी। देश के बड़े बड़े सिंगर्स से समरी हुई रोशन रात। अब रोशन रात के सबसे बड़े सितारों में थे मोहम्मद रफी साहब के रोशन के संगीत में ढले हुए जो गीत सोलो थे वो तो उन्होंने स्टेज पर आकर गाए ही, मगर उस रात का जो सबसे खास गीत था वो गीत जिसने 1963 की गीतमाला के सालाना प्रोग्राम में गीत नंबर 1 का दर्जा पाया था, वो लता के साथ गाया हुआ ड्यूएट था रफी साहब का। और लता ही वहां नहीं थी, तो रोशन साहब ने डरते डरते एक नई कमसिन मगर बड़ी ही सुरीली लड़की हेमलता को प्रोग्राम के लिए तैयार किया था। और साहब ऐसे पुरसद तरीके से हेमलता ने गाया वो गाना कि सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। बहनों भाइयों, रोशन नाइट के उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं थी, इसलिए मैं वही गीत ओरिजिनल रिकॉर्ड से आपको सुनवाता हूँ रफी और लता की आवाज में। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। संगीत के सितारों की महफिल में रोशन साहब की शानदार स्टेज शो रोशन नाइट का जिक्र कर रहे हैं, जो शायद सन 64 या 65 में बंबई में मनाया गया था। उस शो में एक एक करके रोशन साहब के गीत आते गए और लोग झूमते गए, मगर साहब रोशन साहब के चेहरे से लता के न आने की परेशानी हटी बिल्कुल नहीं। बहरहाल रफी के लाजवाब परफॉर्मेंस के अलावा जिस गायक ने सबसे ज्यादा तालियां पाई उस शो में वो थे मुकेश। खुद हारमोनियम बजाकर रोशन के संगीत में पूरी तरह लीन होकर कई गीत गाए मुकेश ने।
और उस शो में जो बहुत सारे गीत मुकेश के गाए हुए रोशन नाइट के दर्शकों को पसंद आए, उनमें ये गीत भी था। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर। अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर, कब रो के रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। अच्छा, रफी और मुकेश के अलावा हमारे मन्ना दा यानी मन्ना डे साहब भी थे उस रोशन नाइट में। उनके दो गीतों ने बड़ी तालियां पाई, एक तो लागा चुनरी में दाग और दूसरा ये अज फुल गेंदवा न मारो। और बहुत 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 निराश हुए थे रोशन। मगर आप जानते हैं प्रोग्राम के 2 रोज बाद क्या हुआ? भाई मुझे लता जी का फोन आया और उन्होंने कहा फोन पर कि अमीन भाई, आपको आपकी माताजी ने नहीं बताया, रोशन नाइट से 2 रोज पहले मैंने आपके घर फोन किया था, आप नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी अम्मा से कहा था कि आपको कहें कि मैं अब रोशन नाइट में हिस्सा ले सकती हूँ। मुझ पर तो जैसे बिजली सी गिर गई। मैंने कहा क्या 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 लता जी, क्या वो आप थी? अम्मा ने मुझे बताया जरूर था कि किसी लड़के का फोन आया था, मगर वो नाम भूल गई थी कि किसका फोन था। और कहने लगी कि वो लड़की कह रही थी कि मैं रोशन नाइट में गाना गाना चाहती हूँ। मैं समझा कोई भलती सी लड़की होगी, क्योंकि रोशन नाइट तो खैर बहुत जोरदार तरीके से पब्लिसिटी उसकी हुई थी और बड़ा शानदार प्रोग्राम था। अगर मुझे पता चलता लता जी कि आप गाने के लिए तैयार हो गई हैं, तो रोशन भाई और मैं फौरन दौड़ कर आते आपके पास और आपको पलकों पर बिठा कर ले जाते। अब अगले दिन बहनों भाइयों, मैंने बहुत डरते डरते फोन करके रोशन भाई को ये बात बताई, ये सोच कर के कहीं उन पर फिर से कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। मगर शुक्र है बहनों भाइयों कि उन्होंने जब लता जी के उस फोन की बात सुनी तो खूब हंसे और कहा चलो भाई कोई बात नहीं, लता राजी तो हो गई थी, हैं बाद में सही, यही बड़ी बात है, अगला प्रोग्राम जब करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे। मगर अफसोस वही न सिर्फ पहली रोशन रात थी बल्कि आखिरी भी। बहरहाल बहनों भाइयों, अब फिर आते हैं रोशन नाइट पर। उस प्रोग्राम में जो मशहूर गायिका आई थी वो थी सुमन कल्याणपुर। सुमन जी का उस प्रोग्राम में गाया हुआ एक गीत मैं आपको अभी कुछ देर में सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि सुमन जी ने एक इंटरव्यू में रोशन भाई के बारे में मुझे क्या बताया था। रोशन जी के बारे में कहना है
तो मैं कहूँगी वो बहुत ही मजा की थे। अच्छा। बहुत ह्यूमरस उनके बोलने में आते थे वैसे, और बहुत हंसाते थे। अच्छा अच्छा। बड़ा मजा आता था उनके साथ काम करने में। बहुत ही सुंदर ट्यून्स, सुरीली ट्यून्स उनकी होती थी। कुछ और बताना चाहेंगी आप रोशन साहब के बारे में, या ईरा भाभी के बारे में? देखिए वो भी नहीं रही अब। ईरा भाभी से आपकी जान पहचान थी बहुत? हाँ बहुत थी। यानी मिसेस रोशन से ऑमलेट कैसे बनाते हैं वो सीखा था। वो सीखा था। अच्छा, हाँ वो बहुत ही अच्छा उन दिनों खाना में नॉनवेज नहीं खाती थी बिल्कुल। ओहो, तो फिर आपने खाना शुरू किया? हाँ, उसके बाद मैंने शुरू किया था। खैर, आप ईरा भाभी के सिखाए हुए ऑमलेट को तो फिलहाल अलग रखिए, और अब रिकॉर्ड से सुनिए वो गाना जो सुमन कल्याणपुर ने रोशन के संगीत निर्देशन में रोशन नाइट में गाया था। नाइट की यादों के बाद बहनों और भाइयों, अब मुझे याद आ रहे हैं वो बड़े ही अनोखे नायाब लोग जिनसे मेरी पहली मुलाकात रोशन साहब के घर पर ही हुई थी। इतना बता दूं आपको कि मैंने भी अपनी बीवी रमा के साथ कई शामें रोशन साहब और ईरा भाभी के साथ गुजारी थी। कभी कभी हम चारों किसी रेस्टोरेंट में डिनर खाने निकल जाया करते थे, मगर ज्यादातर डिनर रोशन भाई के घर पर ही होता। रोशन साहब खाने पीने के बड़े शौकीन तो थे ही, और ईरा भाभी बांग्ला पंजाबी संगम के स्टाइल का ऐसा लजीज खाना बनाती थी कि बस जी चाहता था खाते ही रहो। और उनके घर जो और मेहमान आया करते थे, उनकी मौजूदगी से डिनर का मजा जो है वो दुगना हो जाया करता था। उन्हीं के घर मेरी मुलाकात पहली बार हुई फिल्म संगीत के भीष्म पितामह अनिल विश्वास से। रोशन भाई की अनिल दा से कितनी दोस्ती थी, इसका एक हल्का सा इशारा आपने पिछले प्रोग्राम में लता जी से सुना था। और अनिल दा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिन दिनों रोशन साहब का नसीब उनसे मुंह फेरे हुए था ना, और वो निराश होकर अनिल दा के घर बैठे रहा करते थे, तो एक दिन अनिल दा घर पे धुन बना रहे थे फिल्म आरज़ू के उस बड़े ही खूबसूरत गीत की, जिसके बोल थे, कहाँ तक हम उठाए हम जिए अब याद के मर जाए, अरे जालिम मुक़द्दर ये बता दे हम किधर जाए। रोशन साहब ने जब अनिल दा से ये धुन सुनी तो उनकी सब आंखें फिर भर आईं, और उन्होंने मायूस होकर अनिल दा से कहा कि दादा, इतनी अच्छी धुन मैं तो कभी बना नहीं पाऊंगा, तो अब मेरा यहाँ बम्बई में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो लौट रहा हूँ दिल्ली। अनिल दा ने उनको दिलासा दिया कि घबराओ नहीं रोशन, तुम अपनी मंजिल जरूर पाओगे, और एक दिन तुम ऐसी धुनें बनाओगे कि सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। बहनों भाई, शायद यही बात रोशन ने मजरू सुल्तानपुरी साहब को बताई होगी, और दोनों के संगम से वो गीत पैदा हुआ जो हमेशा हर निराश राही की आशा बना रहेगा। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही।
डगर की चांदनी मैली न हो धुंधली पड़े ना देख नजर की चांदनी डाले हुए हैं रात की चादर डाले हुए हैं रात की चादर सितारों की मंजिल राहें बहारों की मंजिल राहें FM के सदाबहार गाने। मजरू सुल्तानपुरी साहब से भी मेरी पहली मुलाकात रोशन साहब के घर पर ही हुई थी। दोनों बड़े ही जबरदस्त कलाकार थे और दोनों ने मिलकर कई अमर गीतों को जन्म दिया, मगर साथ ही दोनों कितने जज्बाती थे, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि टची थे, और किस तरह जरा जरा सी बात पर एक दूसरे से बिगड़ भी जाया करते थे। ये अनोखी बात भी मजरू साहब ने एक बार मुझे बताई थी। लीजिए बहनों और भाइयों, आप भी सुनिए। अमीन साहब, जिस जमाने में रोशन साहब उभर रहे थे जी, फिल्मों के कारोबारी हलकों में ये तस्लीम कर लिया गया था कि फिल्म के चल जाने में म्यूजिक डायरेक्टर का भी बाकायदा हिस्सा होता है जी। इसलिए फिल्म स्टारों के साथ संगीतकार भी एक चीज बनता जा रहा था। अच्छा। हमारी फिल्म लाइन भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ राइटर ये समझता है कि मैंने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर की जिंदगी बना दी जी। प्लेबैक सिंगर समझता है राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर के लिए मैंने सब कुछ कर दिया जी। और म्यूजिक डायरेक्टर समझता है कि उसने प्रोड्यूसर से लेकर चपरासी तक का जन्म संवार दिया। अच्छा, यानी टीम वर्क की बात कोई नहीं कहता? बिल्कुल। मेरे एक मिसरे पर रोशन साहब और हम उलझ गए। रोशन कहने लगे, साहब हम भी समझते हैं शायरी किस चिड़िया का नाम है। मैंने कहा जी नहीं, ना आप शायरी समझते हैं और ना मैं म्यूजिक। अगर आप दावा करेंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो भी पेटी पर हार रख देता है फैयाज खां बन जाता है। अच्छा, पेटी यानी हारमोनियम? जी हाँ। बस इस गर्मा गर्मी के बाद उनका मेरा ऐसा यूनिट बना कि काम करने का मजा आ गया। रोशन साहब की फनकारी के कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालें मजरू भाई। ये तो आप जानते ही हैं अमीन साहब कि उन्हें अपनी अदा का बड़ा ख्याल रहता था जी। मेरा ख्याल है बांसुरी जैसे रोशन बजवा गए, शायद मुरली वाला ही किसी और पर फिर मेहरबान हो जाए तो किसी की बांसुरी में वो आनंद मिल सके। मजरू सुल्तानपुरी की तरह एक और गजब के शायर थे साहिर लुधियानवी, जिनकी मोहब्बत भी और जिनका मजाक भी बड़ा ही जोरदार हुआ करता था और साथ साथ उनका गुस्सा भी बड़ा तेज था साहब। मगर साहिर और रोशन कुछ इस तरह से अपनी कला की महानता के बल पर एक दूसरे के मन में घुलते चले गए कि जब दोनों मिलते थे ना तो शायरी भी अपनी बुलंदी पर हुआ करती थी और संगीत भी। बहनों भाइयों, जहां तक मुझे याद है, एक शाम जो मैंने उन दोनों की महफिल में गुजारी वो इतनी पुरलुत्फ, पुरमजाक और खूबसूरत थी कि जी चाहता था वो महफिल कभी खत्म ही न हो। अफसोस बहनों और भाइयों के ऐसे न जाने कितने लाजवाब लोग अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर इस दुनिया की महफिलों से उठ चुके हैं और जिनसे मेरी दोस्ती रोशन साहब के जरिए ही होना शुरू हुई थी। एक तो थे इंदीवर, जिनकी लगन और सोच की बुलंदी और साथ ही साथ उनके मजेदार सनक के बारे में कई मिसालें मैं रोशन और कल्याण जी के घर पर देख चुका था। संगीत के सितारों के महफिल में भी कई लोग जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए इंदिवर जी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। बस इतना बताऊंगा आपको कि इंदिवर और रोशन का पहला मिलन शायद 1951 में हुआ था, बड़े ही खूबसूरत गीतों से सजी हुई फिल्म मल्हार। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है दिल भी जमा, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ।
दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। और अब मैं आता हूँ रोशन और आनंद बख्शी के पहले मिलन पर। खुद आनंद बख्शी साहब ने मुझे बताई थी इसके बारे में एक बड़ी ही मजेदार बात, लीजिए आप भी सुनिए। एक दिन शुरू में ये मुझे कहीं फिल्मिस्तान स्टूडियो में मिल गए, कहने लगे बख्शी ऐसा करो तुम कल सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ जाना। अच्छा साहब मैं तो बड़ा खुश हो गया। अब देखिए ऊपर वाले की मर्जी के साहब ऐसी बारिश शुरू हुई, ऐसी बारिश शुरू हुई रात ही से कि रुकने का नाम न ले। ऐसे लगा कि सारा शहर बह जाएगा। और मुझे लगा कि ये बारिश मुझे रोकना चाहती है रोशन के मकान तक पहुंचने के लिए, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे वहाँ पहुंचना ही। तो मैंने अंदाजा लगाया मैं कितनी भी देर में वहां पहुंचूं तो गाड़ी कितनी देर में बोरीवली से सेंटा क्रूज पहुंचेगी। तो मैंने सोचा कि कम से कम 4 घंटे तो लग जाएंगे। अच्छा। और स्टेशन पे साहब मैं सेंटा क्रूज पहुंच गया, लेकिन वहां से लेकर पैदल इनके घर तक जाने में मेरा छाता वगैरह सब उड़ गया हवा में। और मैं जिस हाल में इसके घर के सामने जाकर घंटी बजाई तो ये रोशन साहब घर से बाहर निकले और कहने लगे कि तुम आदमी हो या भूत हो। अच्छा। मैंने कहा साहब कमाल है, आपने मुझे बुलाया था? कहने लगे मैंने बुलाया था लेकिन इतना जरूरी तो वो नहीं था। मैंने कहा साहब वो जरूरी आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो बहुत जरूरी था। उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया, कुछ फिल्में लिखी मैंने, जिसमें से मेरा ख्याल है कि देवर के गाने बहुत ही मकबूल हुए थे। बहुत। अगर आपको याद हो तो एक उसमें मुकेश साहब का गाना था, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, हाय जमाना बचपन का। वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ छूले हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले। वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं,
ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। कहीं मिल जाए कोई जो मीत पुराना बचपन का। महफिल के जरिए बहनों भाइयों आज आप तक पहुंच रही हैं गजब के संगीत निर्देशक रोशन की यादें और उनका रोशन संगीत। ये उस जमाने का संगीत था जो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ मध्यम सी लय पर और दिल को छू लेने वाली धुनों में ढलकर हम तक पहुंचा करता था। रोशन के जमाने के संगीत को हमारे आज के मशहूर संगीतकारों में से अगर किसी ने विरसे में पाया है तो जाहिर है वो हैं रोशन के बेटे राजेश रोशन। राजेश बहुत छोटे थे, स्कूल बॉय थे जब रोशन साहब का इंतकाल हुआ था, मगर घर के माहौल से और अपनी अम्मा ईरा जी की बताई हुई बातों से और रोशन के जबरदस्त कदरदान लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की संगत से राजेश रोशन ने संगीत की मधुर परंपरा भी बहुत पाई, भरपूर पाई और उसे अपने नए जमाने के संगीत में भी ढाला। गीतमाला के टीवी प्रोग्राम के एक इंटरव्यू में मैंने राजेश रोशन से पूछा था कि बेटे राजू ये बताओ कि उस जमाने के संगीत में और आज के संगीत में क्या फर्क है? तो राजेश ने कहा फर्क तो बहुत है अमीन अंकल। वो यूं है कि सुर तो सुर ही होते हैं, जब भी बजते हैं अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ ढाल के। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं जैसे कि रोशन साहब, मदन मोहन जी, एस.डी. बर्मन साहब और शंकर जयकिशन जी और भी कई हुए हैं, इनके संगीत में वो एक पावर थी जो कि सिर्फ चुटकी बजा दे आदमी के अच्छा है यार क्या संगीत है, ये कहने से नहीं चलता था। उनका संगीत आपकी रूह को जगा देता था और जैसे आप खुद ही कहीं खो जाते थे उनके संगीत के साथ। कहने का मेरा मतलब ये है कि म्यूजिक आज का भी अच्छा है पर उसमें ऑर्केस्ट्रा, कोरस, फोनेटिक्स वगैरह 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 करके उसको सजा दिया गया है, पर मेरी समझ में अभी वो डेप्थ, वो सोल हम लोग पकड़ नहीं पाए। देखो जी मेरा जिया चुराए ले जा, देखो जी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसकी याद जब भी आती है तो मुझे तड़पा कर छोड़ जाती है। एक दिन रोशन भाई का फोन आया और कहने लगे वो कि देखो अमीन, तुम कल रात मेरे घर जरूर आना रमा के साथ, मैं तुम्हें अपने कुछ नए गीत सुनवाना चाहता हूं जो मैंने फिल्म चित्रलेखा के लिए बनाए हैं। अब बहनों भाइयों, यहां मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि संगीत के लिहाज से मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी थी और या कौन सी है, तो मैं सबसे पहले नाम ले लेता हूं चित्रलेखा का। बहरहाल ये तो उस जमाने की बात है जब मैंने गाने सुने ही नहीं थे, वो पहली बार रोशन साहब मुझे सुनाने वाले थे, लिहाजा हम दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी पहुंच गए अगली रात रोशन भाई और ईरा भाभी के घर पर और हमने कहा कि भाई अब हमें इंतजार मत करवाइए, बहुत हम उत्सुक हैं, फौरन सुनवाइए अपने नए गीत फिल्म चित्रलेखा के। रोशन भाई बोले जल्दी क्या है यार, पहले जरा खा पी तो लो।
और साहब मेरे नाना कहने पर भी वो खाना पीना इतनी देर तक चलता रहा कि मुझे जो है वो नींद आने लगी। तब जाकर रोशन साहब ने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन किया और एक के बाद एक चित्रलेखा के गीत सुनाने लगे। कि कैसा लगा और मैं आधी नींद में डूब कर कह देता कि और रोशन अगला गीत शुरू कर देते। मैंने जरा ज्यादा जागकर रोशन भाई से कहा कि मेरा ख्याल है ठीक है। रोशन साहब के टेप रिकॉर्डर से गूंजा और फिर चित्रलेखा का वो अमर गीत भी मन रे तू काहे न धीर धरे। मगर रोशन साहब के पूछने पर कि कैसा लगा, मेरे अध जगे होठों से बस यही निकलता रहा कि हाँ जी चलना चाहिए या हाँ काफी ठीक है। खैर साहब गाने पूरे हुए और हम रोशन और ईरा को गुड नाइट कहकर अपने घर लौट आए और बात हो गई खत्म। फिर जब कई दिनों के बाद फिल्म चित्रलेखा मेरे पास रेडियो पब्लिसिटी के लिए आई, तब जाकर बहनों भाइयों मैंने पूरी तरह जागते हुए उस फिल्म के गाने सुने। लाजवाब गाने थे वो और उनका जबरदस्त मुरीद हो गया मैं। और अब बहनों भाइयों जरा गौर कीजिए उस घटना पर जो चित्रलेखा वाले उस डिनर के कई वर्षों बाद, यानी रोशन के देहांत के भी कई बरस बाद घटी। एक पार्टी में मेरी मुलाकात हुई ईरा भाभी से और बात होते होते मेरी फेवरेट म्यूजिकल फिल्म चित्रलेखा के लाजवाब संगीत तक पहुंची तो ईरा जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन हट गई साहब। कहने लगी, अमीन भाई आज तो आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं चित्रलेखा के गीतों की, पर आपको याद है वो रात जब रोशन जी ने आपको हमारे घर बुलाया था चित्रलेखा के गीत आपको सुनवाने के लिए और आपने सुनकर कोई दादी नहीं दी थी, बस हाँ हूँ ठीक है ही कहते रह गए थे। तो जब आप रात को चले गए तो उसके बाद रात भर आपके रोशन भाई रोते रहे ये कहते हुए कि अमीन को गाने पसंद नहीं आए, तब तो ये गाने चल ही नहीं सकते। और तब बहनों भाइयों मेरी बारी थी पछतावे से दिल टूटने की और मेरी आंखें थी जिनसे आंसू छलके जा रहे थे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू काहे
अच्छा देखिए, मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई महान संगीतकार रोशन के बारे में, आज भी और हमारे पिछले प्रोग्राम में भी, मगर इन दोनों प्रोग्रामों में एक चीज की कमी जरूर महसूस की होगी आपने बानों भाइयों। रोशन की अपनी आवाज इन प्रोग्रामों में बिल्कुल नहीं आई। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें इतने करीब से जानता था, फिर भी उन्हें कभी इंटरव्यू न कर पाया, उनकी आवाज से अपनी लाइब्रेरी को संवार नहीं पाया। मगर हाँ, उनकी अपनी आवाज में गाए हुए गीत का एक थोड़ा सा हिस्सा जरूर है मेरे पास, जो मुझे ईरा भाभी से मिला था रोशन के देहांत के बाद। लीजिए जरा गौर से सुनिए बहनों भाइयों, अपने प्यार भरे बर्ताव से और अपनी गजब की धुनों से सबको अपना बना लेने वाले मूसीकार रोशन की अपनी आवाज। इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही है सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल। इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल। इसको भी अपनाता चल। हृदय के बीच खाइयां लहू बहा मैदानों में, घूम रहे हैं युद्ध सड़क पर, शांति छिपी शमशानों में। जंजीरें कट गई मगर आजाद नहीं इंसान अभी। दुनिया भर की खुशी कैद है चांदी जड़े मकानों में। तट तट रात रचाता चल, पन घट गाता चल। प्यासा है हर प्राण नयन का, गंगा जल छलकाता चल। इसको भी अपनाता चल। तो ये थे रोशन, संगीतकारों में एक शहजादा, इंसानों में एक फरिश्ता, जिन्होंने जो प्यार पाया संगीत की शहदाइयों से, उसका एक आईना हमें लता जी की कही हुई एक बात में मिलता है। कुछ इतना मासूम था उनका स्वभाव, कुछ इतनी भोली थी उनकी शरारतें, कि उनके चले जाने से हजारों दिलों में खलबली मच गई। और उस खलबली को आज तक दिलासा दे रहा है उनका संगीत। दिल भी तेरा हम भी तेरे, हमको प्यारे हैं गम भी तेरे। दिल भी तेरा हम भी तेरे, हमको प्यारे हैं गम भी तेरे। और भी हो सितम तो कर ले, कि सितम भी करम भी तेरे। दिल भी तेरा हम भी तेरे। लाके तूफानों में रख दी तूने नैया जिंदगी की। और शर्ते इम्तिहान है कि न भीगे दामन भी, कि न भीगे दामन भी। ये बता दे कब तलक यूं आजमाएगा दिल को मेरे। दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1967 में रोशन के इस दुनिया से चले जाने से सचमुच काफी सूनी सी हो गई थी फिल्म संगीत की महफिल। मगर जो धुनें रोशन साहब छोड़ गए, उनसे फिल्म संगीत की दुनिया भी हमेशा आबाद रहेगी। और देखिए बहनों भाइयों, हमारी संगीत के सितारों की महफिल के 2 प्रोग्राम भी रोशन के संगीत से मालामाल हो गए।
अब अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे और साथ मिलकर भीगेंगे मधुर सुरों की बौछार में।